सिप मेरा सवाल। और आलोक झा के पोर्टफोलियो से मैं शो की शुरुआत करती हूँ। आलोक जी ने हमें 2 दिन पहले ही अपना पोर्टफोलियो भेजा था और अभी भी वो हमारे साथ ऑनलाइन यूट्यूब पर भी लाइव देख रहे हैं। सो आलोक यंग इन्वेस्टर हैं, एज है इनकी 21 साल और इनके पोर्टफोलियो में है निपॉन स्मॉल कैप 1000 की सिप, HDFC की का मिड कैप 1000 की सिप, बंधन निफ्टी 50 1000 की सिप, HDFC फ्लेक्सी कैप 1000। साथ ही में इन्होंने क्वांट के ELSS में लमसम किया है। 20 साल तक आलोक जो है निवेश करने वाले हैं। आपको इनका पोर्टफोलियो कैसा दिख रहा है हर्षद सर? कुछ चेंज करना चाहेंगे आप आलोक जी के पोर्टफोलियो के लिए? 21 साल के हैं, 20 साल के नजरिए से निवेश कर रहे हैं, 4000 रुपए की सिप मंथली कर रहे हैं। जी, तो देखिए, ये अच्छी शुरुआत है आलोक। आप 21 साल की उम्र से आप इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं। आपने तकरीबन पाँच चार या पांच फंड में निवेश कर चुके हैं अब तक आप, और आप मंथली बेसिस पे 4 फंड में SIPs कर रहे हैं। तो फंड्स भी अच्छे हैं। एक ही आपसे अनुरोध है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़े इसको, इन SIPs को आप, बहुत सारे निवेशक ऐसे हैं जो स्टेप अप करते हैं, तो स्टेप अप करने का ट्राई कीजिएगा, क्योंकि 20 साल का होराइजन बहुत लंबा होराइजन होता है और काफ़ी अपॉर्चुनिटी है आपके सामने, क्योंकि आप यंग हो। और ये कहते हैं कि अगले 10 से 15 वर्ष जो है वो इंडियन स्टॉक मार्केट्स के लिए काफ़ी निवेशकों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आप इस तरह से पोर्टफोलियो बनाते जाइए। आपके पोर्टफोलियो के फंड्स अच्छे हैं अभी। ऐसा कुछ ऑफकोर्स आपने हो सकता है कि अभी रिसेंटली इन्वेस्ट शुरू किया हो, तो आपका स्मॉल कैप मिड कैप प्रेफरेंस पहले रहा होगा। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है, आप अपने पोर्टफोलियो का ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन एलोकेशन अगर आप देखेंगे, या फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे स्टॉक्स लेवल पे, तब आपको ज़्यादा अंदाजा आएगा कि आपका पोर्टफोलियो में कितना लार्ज कैप है और कितना मिड कैप है। आइडियली आप जब भी निवेश करें तो अराउंड 20 से 25% जो है वो मिड कैप स्मॉल कैप फंड में ओवरऑल रखें, और बाकी जो है आप फ्लेक्सी कैप जैसे कर रहे हो, फ्लेक्सी कैप या लार्ज एंड मिड कैप, या फिर कुछ एलोकेशन लार्ज कैप में भी, जैसे आपने निफ्टी 50 में निवेश किया है, तो कर सकते हैं। पोर्टफोलियो आपका अच्छा है, आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं हमारी टाइम। ओके, सो अगर ये निवेश को करते रहें 20 इयर्स तक, तो किस तरह का कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं आलोक इन 20 इयर्स? हर्षद सर, क्या आप एक आइडिया दे सकते हैं? तो देखिए, आज जो उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो 4,000 की है, और उनका टाइम होराइजन जो आलोक जी कह रहे हैं वो अराउंड 20 साल का होराइजन कह रहे हैं। तो अगर 10% का भी अगर मैं रिटर्न्स पकड़ूं एवरेज, ओके, तो अराउंड 28 लाख के आसपास, 28-29 लाख के आसपास उनका कॉर्पस बनता है। और अगर मैं 12% पकड़ूं तो अराउंड 36-37 लाख के आसपास उनका कॉर्पस बनता है। ओके, फाइन। तो ये क्विक कैलकुलेशन आलोक जिस ये बताने के लिए कि आप किस तरह का कॉर्पस क्रिएट कर पाएंगे, तो 10% 12% दोनों एक अनुमानित रिटर्न के हिसाब से सर ने कैलकुलेट करके आपको दिया है। बट आई होप कि आप सिर्फ 4000 ही नहीं करते रहेंगे, 20 साल में इस अमाउंट को बढ़ाएंगे और उसका इम्पैक्ट आपको फिर दिखेगा अपने फाइनल कॉर्पस एक्यूमुलेशन में। चलिए अब हम लेते हैं वसीम शेख जी का क्वेश्चन। और वसीम जी के क्वेश्चन को पिक करने के पीछे हर्षद सर ये वजह है कि अभी आप समझा ही रहे थे कि इस समय के बाज़ार में आपको लमसम इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। और वसीम इनफैक्ट लमसम इन्वेस्टमेंट पर ही पूछ रहे हैं कि 20 साल के नज़रिए से 10 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट वसीम जी करना चाहते हैं। इनके ये कौन से फंड चुने, और इस समय के बाजार में लमसम इन्वेस्टमेंट पर हर्षद सर मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप वसीम जी के लिए एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। जी, श्योर। तो अभी कुछ समय पहले वसीम जी हमने कहा कि इस समय में अगर आपके पास लमसम पैसा निवेश करना है, तो आप 10 से 15% आप इक्विटी फंड्स में निवेश करें, और बाकी का जो है ना, ठीक है, उसको आप डेट फंड्स में निवेश करके STP रूट से अगले 6 या 9 महीने में आप उसको इन्वेस्ट करते रहे डेट फंड से इक्विटी में। इसमें दो एडवांटेज हैं। एक है कि समझ लीजिए कि अगर आपको, या फिर ऐसे अंदाजा भी है, या फिर ऐसा हो भी सकता है कि 2-3 महीने के बाद अगर मार्केट एनवायरनमेंट सेटल हो गया, तो आपके पास जो डेट फंड्स का पैसा है वो आपके पास हमेशा रहेगा अपने पास, आपको स्विच करने के लिए, और आप इमीडिएटली स्विच भी कर सकते हैं, ना कि आप पूरे 6 महीने का वेट करें। तो आपके पास जो है, जो जो कैश या फिर आप डेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स हैंडी है ऐसे मार्केट में, अगर वॉलेटिलिटी और बढ़ जाए और आपको और अपॉर्चुनिटी मिले तो। ऑफ कोर्स हमने कहा है कि ये आज के समय में कॉशियस होना ज़रूरी है। और जिस तरीके का वैल्यूएशंस की हम बात कर रहे थे, तो हमारी राय में आप प्रीडोमिनेंटली अगर लार्ज कैप ओरिएंटेड
डाइवर्सिफाइड इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड में निवेश करें तो बेटर होगा आज के समय में। और आपका टाइम होराइजन 20 साल है ऑफकोर्स, और ज़रूरी नहीं है कि आज जो फंड आप खरीदोगे वो हमेशा 20 साल तक होल्ड करोगे ऑफकोर्स आप, लेकिन हम हमेशा एनकरेज करते हैं कि आप अच्छे फंड में निवेश करें सो दैट आप लंबे समय तक उसमें होल्ड करते रहें। लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड्स को बेटर होंगे आज के टाइम के अनुसार। और आप ग्रेजुअल तरीके से निवेश करें। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज अगर आगे जाकर अगर करेक्शन आती है तो वो देखकर आप और फर्दर इन्वेस्ट जो डेट में है उसको आप स्विच करके उसका एडवांटेज ले सकते हैं। ओके रश ना करें इस मार्केट में। ओके, सो स्टैगर्ड वे में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा और लार्ज कैप में झुकाव ज़्यादा रखना चाहिए इनको। और इक्विटी आप बिल्कुल चुन सकते हैं, 10 साल का नज़रिया है, लॉन्ग टर्म है, लेकिन वो 10 लाख एक साथ नहीं डालना है। आप पहले एक लिक्विड फंड में डालिए और फिर वहाँ से सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान के ज़रिए अपने जो भी आपका जो भी फंड है जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा वहाँ से निकल जाए। अब हम लेकर आते हैं जनवेद तोमर जी का क्वेश्चन। जनवेद तोमर पूछ रहे हैं 8,000 की सिप करनी है और किस फंड में मुझे ये सिप शुरू करनी चाहिए, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप फंड में, और लॉन्ग टर्म का नज़रिया है। इनकी एज अभी 33 है, तो 33 ईयर की उम्र में जनवेद अगर निवेश शुरू करना चाहते हैं 8,000 रुपये से, तो किस तरह का डाइवर्सिफिकेशन इन्हें रखना चाहिए? तो जनरल जी, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि आप बाकी सब नॉइस को छोड़ दीजिए। आज बाजू में जो हलचल हवा जो चल रही है, ठीक है, आप एसआईपी के द्वारा निवेश करना चाहते हैं तो एसआईपी आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, पहला पॉइंट। राइट। आज के समय में अगर आप आपकी एसआईपी शुरू कर रहे हैं तो आप, जैसे हम कह रहे थे कि लार्ज कैप ओरिएंटेड हो गया, लार्ज कैप हो गया, फ्लेक्सी कैप हो गया, लार्ज एंड मिड कैप हो गया, इनको आप चुने, ना कि मिड कैप स्मॉल कैप, या फिर मिड कैप स्मॉल कैप ओरिएंटेड किसी इंडेक्स फंड या सेक्टोरल फंड को आप चुने एसआईपी करने के लिए। आप हमारी राय में अराउंड तीन, अगर आपका 8,000 रुपये पर मंथ आप निवेश करना चाहते हैं तो 3,000 जो है आप लार्ज कैप जैसे कि आईसीआईसीआई ब्लू चिप हो गया, या फिर निपॉन इंडिया लार्ज कैप हो गया, या फिर निफ्टी 50 इंडेक्स मैं कह रहा हूँ जो है, उसमें आप निवेश कर सकते हैं 3,000 की एसआईपी। 3,000 की एसआईपी आप फ्लेक्सी कैप में कर लीजिए, कोई भी पारंपरिक फ्लेक्सी कैप या फिर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में से किसी को चुन लीजिए, और बाकी का 2,000 जो है, राइट, ठीक है, ये हम आपसे आप लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में निवेश कर सकते हैं। वहाँ पर जो है आप जैसे कि आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप, या फिर एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप, या फिर कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी, ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको ऐसा लगे कि कहीं ना कहीं आप कुछ बस मिस कर रहे हैं और आपको कुछ एलोकेशन थोड़ा सा रिस्क लेने के अनुसार, क्योंकि आपकी एज 33 है, आप जस्ट निवेश करना शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा सा और रिस्क लेना चाहते हैं, तो आप 2,000 की एसआईपी जो है वो मिड कैप फंड जैसे कि कोई निपॉन इंडिया ग्रोथ हो गया या फिर कोटक इमर्जिंग इक्विटी हो गया, उसमें निवेश कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा जनवीर जी कि आपकी रिस्क जो है सबसे ज़्यादा जो होती है वो स्मॉल कैप में होती है, स्मॉल कैप फंड्स में। उससे कम थोड़ी सी रिस्क जो होती है वो मिड कैप फंड्स में होती है, और फिर जो उससे कम जो होती है वो ये डाइवर्सिफाइड जो जो हम कहते हैं लार्ज एंड मिड कैप फ्लेक्सी कैप, उनमें होती है। और अगर हम दूसरी तरफ जाएं तो सबसे ज़्यादा रिस्क जो है वो सेक्टोरल फंड्स, थीमेटिक फंड्स, राइट, ऐसे ऐसे फंड्स में होती है। तो आज आप जब अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं तो एक लार्ज कैप ओरिएंटेड से शुरू करें, और धीरे धीरे करके जैसा आपका एक्सपीरियंस बढ़े आप उसमें और बढ़ा सकते हैं।